रात का अंधेरा जंगल पर किसी भारी चादर की तरह छाया हुआ था। हवा तेज थी और सूखे पत्ते जमीन पर ऐसे घीस रहे थे जैसे कोई अधूरा राग बजा रहा हो। इसी जंगल के किनारे रवि खड़ा था, हाथ में पुरानी टॉर्च और दूसरे हाथ में एक फटा हुआ नक्शा। उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी, क्योंकि इसी जंगल में उसका भाई मोहन कुछ दिन पहले लापता हो गया था। गांव वाले कहते थे कि ये जंगल चलवा से भरा हुआ है, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है और फिर वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन रवि इन बातों पर पूरा यकीन नहीं करता था। आज वो सच जानने आया था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, अंधेरा और गहरा हो गया। टॉर्च की हल्की रोशनी में रवि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जंगल के बीच एक पतली सी पगडंडी थी जो जैसे किसी ने जबरदस्ती बनाई हो। अचानक उसके कानों में पायल की हल्की सी आवाज आई, छन छन। रवि रुक गया। हाँ, कोई है? उसने धैर्य से कहा, लेकिन जवाब सिर्फ हवा ने दिया। तभी उसे जमीन पर कुछ निशान दिखाई दिए, नए पैरों के निशान। वो उनका पीछा करने लगा। निशान उसे ले जा रहे थे एक पुराने टूटे हुए कुएं की तरफ। कुआं इतना पुराना था कि उसके पत्थर काले पड़ चुके थे। किनारे पर एक गीला कपड़ा अटका हुआ था। रवि ने उसे उठाया और उसकी सांस रुक गई। वो मोहन के कुर्ते का रवि ने कंपते हाथ से टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा और हल्का सा पानी हिलता हुआ दिख रहा था। तभी पीछे से एक औरत की हल्की हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ। रवि तुरंत पालता। एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत जैसी परछाई पेड़ के पास खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस धुंध और अंधेरा। लेकिन उसकी उंगली जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे वो कुछ दिखाना चाहती हो या किसी को बुला रही हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। रवि उस परछाई के पीछे चल पड़ा। जंगल और गहरा होता गया। शाखें उसके कपड़ों को नोच रही थी और टॉर्च की रोशनी कामजोर पड़ रही थी। फिर वो एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां बीच में एक पुराना लकड़ी का मंडप था। चारों तरफ जाली हुई मशालें झिलमिला रही थी, जैसे कोई पुराना रिचुअल अभी भी जिंदा हो। और मंडप के बीच एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ था। मोहन! रवि चिल्लाया। वो दौड़ कर गया और रस्सी खोलने लगा। मोहन थका हुआ, कामजोर, बस एक ही बात बोल रहा था, भाग जा, ये हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी हवा तेज हो गई। मशालों की रोशनी नीला पड़ गई और अंधेरे में वो सफेद परछाई फिर से उभरी, लेकिन अब और करीब। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? परछाई रुकी और धीरे से मंडप के पास की तरफ इशारा किया। रवि ने वहां देखा और वहां से एक पुरानी चांदी की पायल देखी। उस पर खून के पुराने दाग थे और एक नाम खुदा हुआ था, गौरी। मोहन ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था चले जाओ, अब वो तुम्हें भी मर देगी। रवि के दिमाग में आए कि तुम मोहन कैसे जिंदा है। रवि ने मोहन से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? मोहन कहा, मैं तो कब से मर गया हूं, वो देखो मेरी बॉडी। फिर चलावा ने रवि को भी मार दिया और आज भी लोग डरते हैं वहां जाने से।